रोमांच और रहस्य से भरा हुआ एक किला है ये। अकबर द्वारा इस किले में तकरीबन 500 इमारतों का निर्माण कराया गया था, जिसका उल्लेख अबुल फजल ने किया भी है। मैं आपको दीवाने खास से जुड़ा हुआ एक इतिहास का बहुत ही रोचक किस्सा बता रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बहुत ही मैजिक विंडो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है खास महल। अब मैं आपको आगरा के किले में मौजूद अंग्रेजों के झूठ का एक बहुत बढ़िया प्रमाण दिखाता हूँ। हर एक पत्थर पे जैसे नक्श है एक दास्तां पूरी, हर एक पत्थर पे जैसे नक्श है एक दास्तां पूरी, पड़ी है कुछ अभी, बाकी का पढ़ना है अभी जारी। जी हाँ, इस शेर का एक एक लफ्ज़, एक एक पंक्ति मानो आगरा के इस आगरा किले पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। इसका इतिहास जितना शानदार और उम्दा है, इसकी संरचना भी उतनी ही तिलिस्म से भरी हुई महसूस होती है। तो चलिए आज जानते हैं आगरा किले के अंदर मौजूद बेहद ही खूबसूरत इमारतों के बारे में, आगरा किले के इस बेहद ही रोमांच से भरे हुए इतिहास के बारे में, और साथ ही जानते हैं इस किले से जुड़े हुए उन किस्से कहानियों के बारे में जिनसे संभवतः अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं। आगरा का किला मुख्य रूप से अर्धवृत्ताकार योजना में बनाया गया है, जिसकी समरेखा यमुना नदी के समानांतर है। इस किले में पहले 4 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से 2 प्रवेश द्वार जो यमुना नदी की ओर थे, उन्हें बाद में दीवार उठाकर बंद कर दिया गया। एक प्रवेश द्वार किले के पश्चिम में है, जिसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है, परंतु इस दरवाजे से पर्यटकों को किले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आज पर्यटक जिस दरवाजे से होकर किले के अंदर प्रवेश करते हैं, उसे अमर सिंह दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे का नाम अमर सिंह दरवाजा शाहजहां के काल में घटित हुई एक घटना के कारण पड़ा, और ये घटना है सन 1644 की। दरअसल जोधपुर राजवंश के वीर सरदार अमर सिंह राठौर, जो मुगल दरबार में उच्च पद के मनसबदार थे, वह कुछ समय की मोहलत लेकर छुट्टी पर गए हुए थे। तभी बीमार पड़ जाने के कारण वह लंबे समय तक दरबार में उपस्थित नहीं हो सके, और एक लंबी छुट्टी के बाद जब वह दरबार में उपस्थित हुए तो भरे दरबार में शाहजहां के खास दरबारी और उनके साले सलावत खान ने अमर सिंह राठौर का अपमान करते हुए उनसे कोई कठोर बात कह दी, जिससे अमर सिंह राठौर को बहुत ही चोट पहुंची। तब अमर सिंह राठौर ने भरे दरबार अपनी तलवार निकालकर सलावत खान का वध कर दिया। अमर सिंह राठौर को तुरंत ही कैद करने का आदेश मिला। शाही सेना से बचने के प्रयत्न में अमर सिंह राठौर अपने घोड़े को कुदाकर इसी किले की दीवार को लांघते हुए इसी गेट के पास वह अपने घोड़े समेत आ कूदे। उनकी इस वीरता के सम्मान में इस गेट का नाम अमर सिंह गेट रखा गया। आज भी किले के बाहर अमर सिंह राठौर के घोड़े के स्वरूप की एक पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, जो सामान्यतः पर्यटकों की निगाह से दूर ही रहती है। अब हमने भी टिकट ले ली है, और चलिए इस अमर सिंह गेट से अब हम भी किले के अंदर चलते हैं। आइए मेरे साथ। अब यहाँ से हम सीधे इस किले के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये इसका प्रथम द्वार है।
पहले गेट से एंट्री करने के बाद एक दूसरा गेट आ जाता है। देखिए कितना ही खूबसूरत ये दरवाज़ा है और ये एकदम सीध में ना हो करके थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। अब हम दूसरे दरवाजे से प्रवेश करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। टिकट होगा दूसरा वाला। दूसरे दरवाजे से जैसे ही हमने इस आगरा किले में प्रवेश किया तो यहाँ दूसरे दरवाजे और तीसरे दरवाजे के मध्य जो आप ये एक खुली जगह देख रहे हैं, इसको एक तरह से वेलकम प्लेस भी कह सकते हैं कि जब बादशाह इस किले में प्रवेश करते थे तो उस वक्त यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए नगाड़े भी रखे जाते होंगे और विशेष रूप से यहाँ पर उसके स्वागत की एक जगह है जहाँ से बादशाह जब आएँ तो उसको वेलकम किया जा सके इसमें। और यहाँ ये आप सभी जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर जो दासी हैं, जो दास हैं, सैनिक हैं, वो यहाँ पर उनके विशेष रूप से स्वागत के लिए तैयार रहते होंगे। नीचे अगर आप देखें तो ये जो फर्श की बनावट है, जो पत्थर हैं यहाँ पर, वो एकदम प्लेन नहीं है बल्कि पत्थर पर एक विशेष तरह की कटिंग है और इस कटिंग को देने का एक उद्देश्य है और वो ये उद्देश्य है कि मुग़ल पीरियड में आज के समय के यातायात के साधन नहीं थे। जनरली जो बादशाह था या और भी शासक थे वो अपने हाथी घोड़ों की सवारी ही करते थे, तो इस पत्थर की जो कटिंग दी गई है उससे किसी भी तरह से फिसलने का डर नहीं रहता था। अमर सिंह गेट से प्रवेश करने के बाद ये तीसरा गेट आपको मिलेगा। अब हम इस भव्य गेट से प्रवेश कर रहे हैं आगरा किले के अंदर। अगर हम ध्यान दें तो ये अब धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो एक तरह से हम उसकी ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे। ये किला जो है वो ऊंचा होता जाएगा। गैलरी की ऊंची दीवार पर अगर हम ध्यान दें तो ऊपर जो आप देख रहे हैं कि जो एक कहना चाहिए कि नालियाँ सी बनी हुई हैं जहाँ से गाइडों द्वारा यहाँ ये बताया जाता है कि इनको बनाने का एक मकसद है कि इनसे होकर के जब किसी दुश्मन का अटैक होता था तो ऐसी स्थिति में ऊपर से अपनी रक्षा के लिए इनमें होकर के गर्म तेल या गर्म पानी का प्रवाह किया जाता होगा ताकि दुश्मन को जो है परेशान किया जा सके, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। न सिर्फ गर्म खौलता हुआ तेल और पानी इनमें होकर डाला जाता था बल्कि ऊपर ऊंचाई पर आप देखें तो वहाँ से पत्थर भी फेंके जाते होंगे और उनको रोकने की हर संभव कोशिश की जाती होगी जो दुश्मन इस किले पर अटैक करते होंगे। धीरे धीरे इसकी ऊंचाई जो है इस गैलरी की बढ़ती जा रही है और हम इस किले में अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम इस गैलरी से होते हुए ऊपर इस किले में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से दो रास्ते हमें दिखाई देते हैं। एक रास्ता जो है वो सीधा जाता है जो दीवान आम होते हुए कई और इमारतों की ओर जाता है और साथ ही यहाँ से एक दूसरा रास्ता जो इसके राइट हैंड पे है और वो किले की अन्य इमारतों को कवर करता है। वहाँ किले की अन्य इमारतों की ओर जाता है जो अकबरी महल, जहांगीरी महल और उसके बाद और बहुत सारी इमारतें हैं। तो हम जो राइट हैंड पे जो रास्ता गया है उधर से चलते हुए इस किले को देखेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको आगरा किले के अतीत के बारे में कुछ बात बताना चाहूँगा। आगरा किले के अंदर एक शिला पट्टिका लगी है जिससे इस किले के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं। इस शिला पट्टिका पर उल्लेख है कि यह किला एक प्राचीन स्थल पर निर्मित है जो परंपरागत रूप से बादलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध था। यह किला सभी प्रारंभिक मुगल शासकों का निवास स्थान रहा है। किला वर्तमान स्वरूप में अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ। अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया और तब सन 1568 से 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। इस किले के निर्माण का मुख्य इंजीनियर कासिम खान था। यद्यपि किले के अंदर की कई प्रमुख इमारतों का निर्माण अकबर के बाद के कई शासकों ने अपने अनुरूप करवाया था।
अबुल फजल के अनुसार इस किले में लगभग 500 सुंदर भवन थे, जिनमें से कई भवनों को शाहजहां ने तुड़वाकर संगमरमर के महलों में परिवर्तित करा दिया था। वर्तमान समय में लगभग 30 मुगलकालीन भवन बचे हैं, जो मुख्य रूप से यमुना नदी की तरफ स्थित हैं। आगरा के ऐतिहासिक किले को सन 1983 में यूनेस्को ने विश्वदाय स्मारकों की सूची में शामिल किया है। अब इस ओर आगे बढ़ते हुए हमें सबसे पहली जो इमारत मिलती है वो जहांगीरी महल और अकबरी महल के रूप में देखने को मिलती हैं। बेहद ही खूबसूरत है ये जहांगीरी महल। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें एक रेड कलर है का स्टोन है और साथ ही इसमें वाइट स्टोन का भी प्रयोग किया गया है। जहांगीरी महल के बिल्कुल बाहर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर का एक प्याला रखा हुआ है, पत्थर का एक बहुत बड़ा कटोरा रखा हुआ है, जिसे जहांगीर का स्नान कुंड कहा जाता है। बड़ा है और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये सिंगल पत्थर से बना हुआ है, सिंगल स्टोन से बना हुआ है। कुछ सीढ़ियाँ इसमें बाहर हैं और कुछ सीढ़ियाँ इसके अंदर भी हैं। ऐसा बताया जाता है कि जब जहांगीर छोटा था तब इसी कुंड में जहांगीर को नहलाया जाता था। तो ये जहांगीर कुंड जो है वो उसका एक बाथ टब है जहांगीर का। जहांगीर महल से बिल्कुल लगा हुआ अकबरी महल है। तो जहांगीरी महल में प्रवेश करने से पहले हम आपको अकबरी महल भी दिखाते हैं, और जो आज एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आज वहाँ केवल एक खंडर है। मेरे पीछे जो आप जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिस जगह को देख रहे हैं, ये अकबरी महल इस जगह को कहा जाता है। किसी समय यहाँ पर अच्छे भवन रहे होंगे, लेकिन आज यहाँ पर एक ये स्थान जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देता है। अब हम अंदर चल रहे हैं इस जहांगीरी महल के, जो अपने आप में बेहद ही एक खूबसूरत इमारत है। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये इमारत है। जैसे ही हम इसमें अंदर प्रवेश करते हैं इस गेट से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक संरचना बनी हुई है, और ये भी एक तरह से एक वेलकम प्लेस है। जैसे ही जहांगीरी महल में प्रवेश करते हैं, तो जब यहाँ पर बादशाह राजकुमार प्रवेश करते होंगे तो यहाँ पर उनके वेलकम करने के लिए यहाँ पर नगाड़े रखे जाते होंगे, जिनको बजाया जाता होगा और उन पर पुष्प वर्षा की जाती होगी। तो ये यहाँ पर जो आपने देखा कि ये पहला गेट जैसे हमने एंटर किया, उसके बाद इसका जो जहांगीरी महल का दूसरा गेट एकदम सीध में न होकर के एकदम जिगजैग है, जो कि टेढ़ा मेढ़ा है। एकदम सीधे अगर कोई एंटर करना चाहे तो वो एकदम से सीधे प्रवेश न कर सके, उसको अपनी स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़े, और सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको इस तरह से संरचना इसकी बनाई गई थी। अब इसके तीसरे दरवाजे से प्रवेश करने के बाद हम एक खुले इस आंगन में आ गए हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये बेहद ही खूबसूरत इमारत है इस किले की। इसे रंग महल के रूप में भी जाना जाता है, और इसमें कई संरचनाएं हैं, ये आप देख सकते हैं इनको। जहांगीर का ये पैलेस तो है ही, साथ ही साथ इस जगह का जो प्रयोग है वो मनोरंजन के लिए भी किया जाता था। यहाँ पर नीचे जो भी नर्तकी हैं उनका डांस होता होगा, और अगर हम ध्यान दें तो ऊपर जो सबसे ऊपर छतरी बनी हुई है वहाँ पर बादशाह बैठते थे। उसके नीचे जो बनी हुई है जो एक जिनमें आले दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर उनकी रानी के बैठने की जगह थी, बेगम के बैठने की जगह थी, और जो आपको छोटे छोटे आले दिखाई दे रहे हैं उनमें उनकी दासियाँ जो हैं वो बैठती थी, या उनके जो और संबंधित अधिकारी हैं उनके बैठने की जगह हुआ करती थी। इस इमारत में पूरी तरह से राजस्थानी स्थापत्य कला
देखी जा सकती है। इस जहांगीरी महल में और भी आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ही एक बहुत ही खूबसूरत सा उसका ये भी हिस्सा है। ये आप देखिए, समय इतना गुजरा है उसके बाद थोड़ा सा प्रभाव इस पर भी पड़ा हुआ है। देखिए बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर हम अगर ध्यान दें तो बेहद ही शानदार कलर से बनी हुई हैं ये दीवार में जो आले बने हुए हैं। जहांगीरी महल के उस हिस्से से जैसे हमने आगे बढ़े यहाँ पर, तो यहाँ पर खुला एक आंगन हमें दिखाई देता है। वाकई बहुत ही रोमांचक है इसका इतिहास। इस किले को घूमना, इसके बारे में जितनी जानकारी प्राप्त की जाए उतना ऐसा लगता है कि वाकई वो बहुत कम रह जाती है। जहांगीरी महल से निकलने के बाद अब हम जहां इमारतों में जा रहे हैं वहां देख रहे हैं, अब धीरे धीरे उन इमारतों पे बादशाह अकबर और जहांगीर के बाद के जो बादशाह थे, शाहजहाँ, उनके जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने जो चेंजेस कराए उसको हम यहाँ पर बखूबी देख पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर जो अगली इमारत में प्रवेश कर रहा हूँ वो है शाहजहानी महल। इसे कहा जाता है बादशाह का नेचुरल एसी रूम। जी हाँ, इसकी जो बनावट जिस प्रकार से है वो ऐसी है कि गर्मियों में ये ठंडा रहता था और सर्दियों में ये गर्म रहता था। और उसकी जो डिज़ाइन की विशेषता है वो ये है कि इस हॉल में की जो दीवारें हैं वो दीवारें जो हैं वो खोखली हैं और दो दीवारों के बीच में एक गैप है। बताया जाता है कि उन गैप में पानी मौसम के हिसाब से भरा जाता था। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी और सर्दियों का मौसम है तो गर्म पानी। ये इस प्रकार से डिज़ाइन था कि जो दीवारों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। और इस पूरे कमरों को, पूरे हॉल को, एक मेन हॉल ये है, एक उससे लगा हुआ अगला एक छोटा कमरा है और एक और कमरा दूसरी तरफ लगा हुआ है। वो सभी जो हैं वो ठंडे रहते थे। तो ये जो दो दीवारें हम देख रहे हैं कि ये दीवार और एक ये दीवार, इन दीवारों के बीच में जो गैप है वो इसको जो है वो एक प्राकृतिक रूप से इसको गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता था। अब मैं आपको आगरा के किले में मौजूद अंग्रेज़ों के झूठ का एक बहुत बढ़िया प्रमाण दिखाता हूँ।